इनवेरिएंट और फिक्स पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट्स। यानी दो से ज़्यादा पॉइंट जो भी होंगे, तो अगर एक पॉइंट पर अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। फिक्स पॉइंट्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इज इक्वल टू एफ जेड आर ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशन जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड से। इससे क्वेश्चन जो है आपका बाइलीनियर ट्रांसफॉर्म का है कि फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस 1 टू द पॉइंट्स ओमेगा इज इक्वल टू आई कॉमा 0 कॉमा माइनस आई रिस्पेक्टिवली। शो ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द रीजन आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1 इंटू द हाफ प्लेन रियल ओमेगा ग्रेटर दैन 0। यानी z से किस में कन्वर्ट करना है आपको, ओमेगा में कन्वर्ट करना है। तो जो क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला था उस पर हम ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। तो द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग z इज इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई 0 माइनस आई रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय, वैल्यूज पुट कर दी z की, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस आई, ओमेगा की वैल्यू रखी हमने, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये वैल्यू, ठीक। इसके बाद 0 प्लस आई, 0 माइनस ओमेगा 3 होता है तो 0 प्लस आई हो गया। इसके बाद ओमेगा प्लस आई और माइनस आई, यानी जो क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला उसमें वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जेड माइनस आई 1 माइनस आई अपॉन जेड प्लस 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक। इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। करके हमने क्या किया, इसमें इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी वैल्यू को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक। इसको जब हमने सॉल्व किया बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड। कंपोनेंटो और डिविडेंडो मेथड क्या होता है, ए अपॉन बी, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी को हमने यूज़ करके ये इसमें यूज़ किया और ये वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक। तो इसको हम मैनिपुलेट करके ओमेगा की वैल्यू निकाल दी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, हमको ये मिल गई। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 1 ले ली। तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो गया। इसका इक्वेशन में भी ऑल्सो रिटर्न एज, यानी अब ओमेगा को जो इक्वेशन आई है उसको हम जेड की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। और कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है कि ओमेगा मॉड जेड इज इक्वल टू 1 दे रखी है सर्किल के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, रियल ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने मॉड जेड को क्या ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, अब z की वैल्यू रख देंगे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको हमने सॉल्व किया और ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, u प्लस आई वी लिख दिया। तो u प्लस आई वी लिख दिया। अब मॉडुलस पे अब ये रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करके, यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह इसमें भी वही करेंगे। अब देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1, तो इसमें भी यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1, यू स्क्वायर वी स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचेगा। u क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। u इज द रियल पार्ट ऑफ एफ जेड और v इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और यहाँ पे हमें शो क्या करना था, रियल ऑफ ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई वी होता है। तो u क्या हो जाएगा, ओमेगा का रियल पार्ट हो जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दस एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 1 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हाफ प्लेन ओमेगा रियल ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps the points z is equal to 0 minus 1 I on to omega is equal to I 0 infinite. Also find the image of the unit circle mod z is equal to 1. This is most important question. जहाँ पर भी इनफाइनाइट आता है तो जो क्रॉस सेक्शन वाला फॉर्मूला था उसमें हम ओमेगा 3 की जैसे वैल्यू क्या दे रखी है, इनफाइनाइट दे रखी है। तो इसमें से हम ओमेगा 3 कॉमन निकाल के इसको अपॉन में ले आते हैं कि 1 अपॉन इनफाइनाइट, जैसे कि वो या ओमेगा 3 से इनफाइनाइट फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली, तो डायरेक्टली अप्लाइड नहीं हो सकता है। तो इस वजह से हमने ओमेगा 3 बाहर निकाला और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ओमेगा 3 कैंसिल कर दिया, ठीक। तो ये वैल्यू इस तरह से, ये फॉर्मूला इस तरह से चेंज होकर आपको मिल जाएगा। तब हम वैल्यू लगाएंगे तो ओमेगा माइनस आई
-1 अब हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक, और माइनस आई, z इन ब्रैकेट 1 + i अपॉन z - i, इसको भी हमने सॉल्व किया तो ओमेगा की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये मिल गई ओमेगा की वैल्यू, ठीक। तो यानी पहला पार्ट हो गया, यानी ट्रांसफॉर्म हो गया बाइलीनियर से। इसके बाद हमें शो करना है, तो यानी कि विच इज़ द रिक्वायर्ड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब यानी फिर से हम ओमेगा की वैल्यू को जेड के टर्म में दे रखी थी, अब हम इसको जेड की वैल्यू निकालेंगे ओमेगा के टर्म से। तो और कंडीशन क्या दे रखी है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम जेड की वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू 1, फिर उसको हम शिफ्ट करके वही फॉर्म ले आएंगे u + iv के फॉर्म में, यानी रियल और इमेजनरी के फॉर्म में, और इसके बाद उसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - v का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर u स्क्वायर, यहाँ पर u - 1 का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, u - v इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और यू कैन से u इज इक्वल टू v। हैंस द इमेज ऑफ द यूनिट सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 1 इन द जेड प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल। अब दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, π/4 to u axis and passing through the origin in the w plane।